नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है पागी समुदाय से। खास तौर पे देखें तो पागी समुदाय इस समय चर्चा में है और ये जो समुदाय है ये खास तौर पे जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिली, तब से जो पाकिस्तान के तरफ से भारत में जो घुसपैठ की जा रही है, इसी घुसपैठ के संदर्भ में जो ड्रोन एक्टिविटी है, इनके खोज के क्रम में एक बार फिर से जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बीएसएफ है, वो किसका मदद ले रही है? तो वो पागी समुदाय की मदद ले रही है। खासतौर पे जो पागी समुदाय है, ये भारत पाकिस्तान सीमा पर पैर के जो निशान होते हैं, जो फुटप्रिंट्स होते हैं, उनसे दुश्मनों की जो पहचान है वो कर लेते हैं। उनकी जो गतिविधियां किस डायरेक्शन में जा रही हैं उनको कर लेते हैं और इसी कारण से इन्हें राष्ट्र नायक भी कहते हैं। और एक बार फिर से जो पागी समुदाय है ये चर्चा में है, तो देखेंगे कि जो पागी समुदाय है और इस समुदाय के संदर्भ में जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, उसके लिए इन्हें खुफिया योद्धा क्यों कहा जाता है, तो इसी की चर्चा करने वाले हैं कि पागी समुदाय जो वर्ड है आखिर कहाँ से आया है, ये जो समुदाय है ये कहाँ पर रहता है, इसकी अपनी खास विशेषताएं क्या है और भारत के कहीं ना कहीं राष्ट्र के जुड़े हुए जितने भी मूवमेंट है, कई सारे जो एक्टिविटीज हैं, उनमें इनके क्या योगदान है और अब इनका जो एक एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, एक पुरातन जो ज्ञान है, वो धीरे धीरे विलुप्त क्यों हो रहा है। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पागी जो समुदाय है ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर कैसे पैरों के निशान के आधार पर दुश्मन की जो पहचान है वो कर ले रहे हैं। इसके अलावा जो दुश्मन है वो किस दिशा में अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं उन्हें भी पहचानते हैं। और इसी कारण से अब एक बार फिर से जो पागी समुदाय है, ये जो कम्युनिटी है, ये एक बार फिर से चर्चा में है। तो इसके बारे में डिटेल से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाल की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में देखें तो जब सीमा पर घुसपैठ ड्रोन से जुड़े हुए जो घुसपैठी की सूचना मिली, तो इस सूचना के बाद जो अपने देश का फोर्स बॉर्डर सिक्योरिटी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है, खासतौर पे जो भी भारत की सीमाएं हैं वहां पर तैनात की जाती है फोर्स, तो इस फोर्स ने पागियों जो समुदाय है उनकी मदद ली और उनकी मदद से जो सटीक कह सकते हैं, जो एक्यूरेट कह सकते हैं, जो प्लेसेज हैं उनका पता लगाया कि कहां पर इस तरह की घुसपैठ की जा रही है, कहाँ इसका टारगेट है, किस दिशा में ये घुसपैठ की जा रही है। और पाकिस्तान से जो ड्रग्स है, हथियार है, नकली जो करेंसी है, इस तरह के जो तस्करी की कोशिशें अभी भी भारत में की जा रही है, उनके लिए जो पागी समुदाय है, पागियों ने कुछ क्षेत्रों में बीएसएफ को संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी प्रदान की है, जिससे समय पर कार्रवाई संभव बीएसएफ ने कर पाई। और इस कारण से कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं भारत के ये खास ज्ञान या पुरातन ज्ञान को रखने वाले पागी जो समुदाय के लोग हैं। कुछ पागियों को बीएसएफ के साथ गश्त के जो दल है, जो अलग अलग यूनिट्स हैं, उनमें अस्थायी ट्रैकर के रूप में शामिल किया गया है, जिससे वे रेत पर ताजे जो निशान हैं उनकी पहचान कर सकते हैं और घुसपैठियों के जो भी संभावित ठिकाने हैं उसके और सुरक्षा बलों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, दिशा बता सकते हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं इस समय खास तौर पे चर्चा में है जो पागी समुदाय है और इनकी जो खासियत है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात देखें तो पागी जो समुदाय है, इन्हें रेगिस्तान के खुफिया योद्धा के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि जितने भी भारत की सीमाएं हैं उन पर केवल हथियारों और आधुनिक जो तकनीक है उससे ही नहीं, बल्कि मानव कौशल और जो भी पुरातन ज्ञान है, पारंपरिक जो ज्ञान है, उससे भी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि एक ऐसा समुदाय है जो गुजरात का पागी जो समुदाय है, जिसे रेगिस्तान के खुफिया योद्धा भी कहा जाता है, इस एक उपनाम से इन्हें पुकारा जाता है। और ये लोगों की खास विशेषता क्या है कि ये लोग किसी भी पैरों के निशान मात्र से ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस दिशा से आया है, किस दिशा में जा रहा है, किस उम्र का है और उसका वजन कितना है, कितने लोग इस यात्रा में शामिल हैं। इस विलक्षण कला के कारण ही भारतीय सेना ने जो भी सीमा सुरक्षा बल है, इसने आज भी खास तौर पे ये जो पागी समुदाय है इन्हें अपने साथ रखने का काम करती है और उससे कहीं ना कहीं भारत की जो सीमाएं हैं वो पहले से अधिक सुरक्षित होती हैं। तो ये न्यूज़ थी। इसी में अगर देखें पागी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो देखिए
पागी जो वर्ड है ये एक गुजराती वर्ड है, पग से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है पैर, और पागी का अर्थ होता है जो पैरों की निशान को क्या कर सके, रीड कर सके, पढ़ सके, जान सके, उसकी विशेषताओं का एनालिसिस कर सके। और ये जो समुदाय है मूल रूप से गुजरात के कच्छ और जो बनासकांठा जिला है यहाँ पर फैला हुआ है। विशेष तौर पे देखें तो जो यहाँ पर जो मरुस्थल, थार मरुस्थल वाला जो पूरा क्षेत्र है, रण का जो क्षेत्र है, उसके आसपास ये पागी समुदाय के जो लोग हैं, इनकी छोटी छोटी जो बस्तियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ के जो लोग हैं वो पीढ़ियों से जो पैर के चिन्ह हैं, जो पग हैं, उनके पढ़ने की जो पारंपरिक कला है उसमें एक्सपर्ट हैं, पारंगत हैं। इतिहास में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, जैसे ब्रिटिश भारत और विभिन्न जो रियासतें हैं उनके दौरान जो पागी हैं इनकी पहचान और पेशेवर जो ट्रैकर्स हैं उस रूप में होती थी। गुजरात की कई सारी जो रियासतें हैं जैसे भुज है, राजकोट है, बनासकांठा है, ये पागी समुदाय को जासूसी और निगरानी कार्यों में इस समुदाय का इस्तेमाल करते थे। और जो भी स्थानीय पुलिस बल है उनके लिए कहीं ना कहीं अपराधियों की खोजबीन के लिए इनकी मदद हमेशा ली जाती रही है। यदि किसी गांव में चोरी होती है, हत्या होती है, कोई इस तरह की आपराधिक गतिविधि होती है तो पागियों को बुलाकर जो पदचिन्ह हैं उन पदचिन्हों के द्वारा बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जाती है और उसके आधार पर खोजबीन और जो भी जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ाई जाती है। यही नहीं, सीमाओं की बात करें तो सीमाओं की रक्षा में इनका खास योगदान है। उस समय भी जब राजा रियासतों की सीमा की निगरानी में इन पागी समुदायों का उपयोग करते थे। विशेष तौर पे देखें तो जो भी रेगिस्तानी क्षेत्र होते थे उन रेगिस्तानी दुर्गम क्षेत्रों में आधुनिक संचार और परिवहन के जब साधन उपलब्ध नहीं थे तब भी पागी समुदाय के लोगों की कहीं ना कहीं उपयोगिता उस समय भी थी। इसी के संदर्भ में देखें तो एक खास नाम आता है रणछोड़ दास पागी। इतिहास में इनका जो नाम है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। पागी शब्द को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का जो श्रेय है वो रणछोड़ दास पागी को जाता है। दूसरी बात करें तो इन्हें पूरे देश में रणछोड़ दास पागी के नाम से ही जाना जाता है। ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं और ख़ास तौर पर देखें तो 1965 1965 और 1971 का जो युद्ध है, जो वार है भारत और पाक का, इस वार के संदर्भ में खास तौर पे इनका जो विशेष जो योगदान है, क्योंकि ये जो दोनों युद्ध हुए थे इन युद्धों में सेना के लिए जो रणनीतिक कार्य है उस कार्य में ये लगे रहे। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो रणछोड़ दास थे इनकी विशेषता क्या थी कि खास तौर पे इनकी विशेषता इस आधार पर थी कि पद चिन्ह को कहीं ना कहीं फुटप्रिंट को पहचानने में ये बड़ा ही माहिर थे और ये बता सकते थे कि आखिर दुश्मन किस डायरेक्शन से आ रहा था, कितनी संख्या में था, कितनी देर यहाँ रुका था, किस दिशा में गया है, किस स्पीड से गया है। और इन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की जो घुसपैठ है उस घुसपैठ के कई सारे जो प्रयास थे उन प्रयासों को कहीं ना कहीं असफल किया है और इस कारण से ये खास तौर पे जाने जाते हैं। इनके बारे में आप देख सकते हैं रणछोड़ दास जो पागी हैं भुज फिल्म के ये रियल संजू बाबा माने जाते हैं। और ख़ास तौर पे देखें तो 1971 में ऊँट पर लाद कर ले गए गोला बारूद जो भी पहचान थी वो इन्होंने की थी। 65 के वार में 1200 पाक जो सैनिक हैं उनकी जो जानकारी है वो इन्होंने दी थी। रणछोड़ दास जो पागी हैं इनका जो योगदान है वो भारत सरकार ने इसे कहीं न कहीं एक तरह से इसे परिचित हुआ और इसी कारण से राष्ट्रपति जो पुरस्कार है उस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये सम्मानी जो पद है वो इन्हें दिया गया और उनके नाम पर आज गुजरात में देखेंगे तो एक संग्रहालय और एक स्मारक भी बनाया गया। तो इसी बात है, इसे जो समुदाय है इनकी जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो आज की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसमें पागियों की जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी जो भूमिका है, अगर उसकी हम बात करें तो भले ही आज बहुत सारे जो लेटेस्ट आधुनिक जो इस तरह के तकनीकें आ चुकी हैं उनके बावजूद भी देखें तो इनकी जो योगदान है पागी समुदाय की, पागी जो लोग हैं इनका जो योगदान है उस आधुनिक तकनीक के बावजूद भी जो बीएसएफ जैसे फोर्स हैं वो आज भी लेते हैं और जो भी घुसपैठ हो रही है उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अब बात करें कि जो पागी समुदाय के लोग हैं आखिर कैसे करते हैं ये काम, तो देखिए जब किसी संदिग्ध घुसपैठ की आशंका होती है
तो सीमा पर पैरों के जो निशान हैं वो देखे जाते हैं, और तब पागी क्या होते हैं, पागी समुदाय के जो एक्सपर्ट होते हैं वो मौके पर वो पहुंचते हैं और उन पद चिन्हों का क्या करते हैं, फुटप्रिंट्स का ये एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ये बता सकते हैं कि जो निशान है, जो फुटप्रिंट्स है, वो किसका है, किस तरह के व्यक्ति का है, वो जवान है यानी कि किस एज का है, बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है। उसमें भी जेंडर भी बता सकते हैं कि आखिर पुरुष का ये पैर है या महिला का है, कितने लोगों के पैर उस पद चिन्ह में शामिल है, कितनी देर तक वो वहाँ ठहरे हैं, उनके पास कितना वजन रहा होगा। ये सारी जानकारियाँ ये पागी समुदाय के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ट्रेस करके दे देते हैं। तो इस तरह से इनका जो योगदान है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और 1971 के युद्ध में जैसा कि हमने बताया कि रणछोड़ दास पागी की जानकारी के आधार पर ही पाकिस्तानी जो टुकड़ी है उसकी घेराबंदी की गई थी। और ऐसे ही बीएसएफ की जो रेगिस्तानी चौकियां हैं उन पर पागियों की जो टीम है वो लगातार काम करती है। आज भी गुजरात सीमा पर देखेंगे तो बीएसएफ के साथ अनुबंध पर कुछ जो पागी हैं वो कार्य करते हैं और इन्हें सेना की गश्त में शामिल किया जाता है। विशेष जो मिशन है उन पर भी इनको ले जाया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनका जो ट्रेडिशनल एक नॉलेज है, जो कहीं ना कहीं आधुनिक जो तकनीक है उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो आधुनिक तकनीकें हैं जैसे सेंसर, कैमरे, उपग्रह, ये रात में या घने कोहरे में भी अक्सर देखें तो ये तकनीकें असफल हो जाती हैं। वहीं जो पागियों का परंपरागत जो ट्रेडिशनल और एक पुरातन जो ज्ञान है वो एक ऐसा ज्ञान है जो रेगिस्तान की हवाओं और रेत के व्यवहार से भी दुश्मन की जो चाल है उसको पकड़ लेता है। पागियों का ये जो बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान है वो सिर्फ प्राकृतिक अवलोकन ही नहीं बल्कि देखें तो पीढ़ियों से चली आ रही एक खास जो मौखिक परंपरा है, एक जो अभ्यास है, गहरी जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उस पर ये आधारित है। लेकिन अब चिंता इस कारण से हो गई है कि ये जो पारंपरिक ज्ञान है ये कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। जो पारंपरिक पुरातन इस तरह के जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो तकनीक है, वो कहीं ना कहीं अब संकट में दिखता है। खासतौर पर देखें तो आधुनिक शिक्षा और रोजगार की खोज में जो भी नवीन पीढ़ियां हैं, जो पागी समुदाय की नवीन पीढ़ियां हैं, वो अपनी इस पुरातन परंपरा को छोड़कर नई तकनीक, नई शिक्षा, नए कौशल के खोज में अब आगे बढ़ रही है। और ये कौशल न तो पुस्तकों में मिल सकता है न ही किसी डिजिटल रूप में मिल सकता है। और इसी कारण से अब इसके सामने एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत में ऐसे गिने चुने परिवार ही बचे हैं जो इस ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही कहें तो पुरातन ज्ञान के सामने संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार और सेना के द्वारा जो मान्यता की बात कही जाती है कि गुजरात सरकार और भारत सरकार ने पागियों के योगदान को सम्मानित और संरक्षित करने के लिए कई सारे जो प्रयास है वो किए हैं। जैसे पागी स्मारक संग्रहालय बनासकांठा में स्थापित किए हैं। कुछ पागियों को बीएसएफ में विशेष मानद जो है वो दर्जा दिया गया है। रक्षा जो मंत्रालय है उसके द्वारा स्मृति पुरस्कार और जो पेंशन योजनाएं हैं वो भी पागी समुदायों के लिए की गई हैं ताकि इन्हें क्या किया जा सके, इन्हें प्रोत्साहित किया जा सके इनके पारंपरिक पुरातन ज्ञान के लिए, ताकि ये अपनी इस विरासत को संभाल कर रखे जो कि कहीं ना कहीं अब संकट में दिखती है। तो इस तरह से इस पूरे न्यूज़ के बारे में और इस न्यूज़ से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे उनके बारे में हमने देखा। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से पागी समुदाय मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें तो इसके लिए धन्यवाद।